नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और हमारा जो सवालों का सिलसिला है अमोघ लीला प्रभु के साथ, क्योंकि हम स्पिरिचुअल्स क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं और उनके जवाब उनसे लेते हैं, वो जारी करते हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, निकालने के लिए। प्रभु जी, भक्ति, वैसे तो जीवन में बहुत सारे अपराध होते ही रहते हैं, लेकिन भक्ति में जो अपराध होते हैं उनसे कैसे बचा जाए? तो ये भक्ति में जो अपराध है उसका जो मुख्य कारण है वो है जब आपकी साधना कमज़ोर होती है। अगर आप साधना अच्छी रखते हैं तो उससे आपकी चेतना ऊंची रहती है। जितने आपकी ऊंची चेतना रहेगी उतना ज़्यादा अपराधों से बचते हैं। अपराध मतलब ये एक तो होते कानूनी अपराध होते हैं, एक तो बोले अपराध होते हैं। दूसरे अपराध होते हैं जो कि भक्ति में व्यक्ति कर बैठता है। मान लो किसी भक्ति की निंदा कर देना, चुगली कर देना, या फिर जो भक्ति की जो प्रोसेस है उसमें श्रद्धा कम होना। अब ये सब ऑफेंसेस में आते हैं। तो इसलिए यहाँ डीटी के प्रति अपराध होते हैं, भगवान के विग्रह के प्रति अपराध होते हैं कि उनको पत्थर देखना और या फिर उनको उनकी दिव्यता को ना समझ पाना। तो इस प्रकार से ये वाले अपराध भी होते हैं। तो जीव अपराध भी होते हैं, साथ ही वैष्णव अपराध भी होते हैं, नाम अपराध होते हैं, और ये विग्रह के प्रति अपराध होते हैं। तो मुख्यतः ये अपराध होते हैं। लेकिन अपराधों के पीछे कहीं ना कहीं भावना होती है, वो ये है एरोगेंस की। एरोगेंस का जो इलाज है वो है एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि ये शिक्षा अष्टकम का 3रा श्लोक है। त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो अगर कोई व्यक्ति तृण के समान विनम्र होगा, वृक्ष समान सहनशील होगा, मान सम्मान की इच्छा नहीं रखेगा, अपने मान सम्मान की इच्छा, दूसरों को मान सम्मान हमेशा देगा, अगर ऐसा व्यक्ति हमेशा भगवान के नाम को कीर्तन करेगा। और जो इस भावना में स्थित है ऐसा व्यक्ति अपराध नहीं करता। तो आप देखिए जहाँ जहाँ भी अपराध हुए हैं उनमें इन चारों में से कोई एक जगह अगर गड़बड़ी हुई ना तो वहाँ अपराध हो जाता है हमसे। जैसे मान लीजिए तृणादपि सुनिचेना, कि तृण के समान विनम्र होना चाहिए। मैं विनम्र नहीं हूँ, मैं अकड़ू हूँ, मैं कुछ भी किसी को कुछ भी बोल देता हूँ, किसी का दिल दुखा देता हूँ, उसमें कोई पश्चाताप ही नहीं होता उसके बाद। यानी कि व्यक्ति वो विनम्रता नहीं है उसके अंदर। तरोरपि सहिष्णुना, किसी ने आपका अपमान कर दिया, पलट के आपने भी दे अपना अपमान कर दिया उसका, तो एक तो वो हो गया। साथ ही सहिष्णुता का मतलब आपकी इंद्रियां भी हैं। कभी कभी प्रोवोकिंग सिचुएशंस होती हैं, उनको आप सहन नहीं कर पाते एंड देन यू रिएक्ट, अरे उसकी वजह से भी अपराध हो जाते हैं। अमानिना, मान देना, मान सम्मान की इच्छा न रखना। औरों को मान मिल रहा है, हम भूल रहे हैं, ये उसको बड़ा मान मिल रहा है यार, नहीं, मान सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और मान देना, सबको मान देना चाहिए। इवन कोई व्यक्ति कर्मी हो, हम तो उससे भी आराम से बात करेंगे, नहीं बोलेंगे है कर्मी पापी कलयुगी कहीं के, ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो मान देना। तो जब साधारण व्यक्ति का इतना मान सम्मान करना चाहिए तो फिर तो भक्तों का तो फिर बात ही क्या। हमारे प्रभुपाद जी तो बल्कि एक समय उनके गले माला थी, तो यहाँ पर एक स्नेल था, तो प्रभुपाद जी उसको फूल समेत ही निकाला, उसको माला में से स्नेल को अलग नहीं किया, फूल समेत उसको निकाला और फिर रिस्पेक्टफुली उसको गार्डन में रख करके आ गए। सो ही इज मान देना इवन टुवर्ड्स अ स्नेल, व्हाट टू स्पीक ऑफ अ डिवोटी, व्हाट टू स्पीक ऑफ देन द लॉर्ड। तो सबके प्रति मान सम्मान की भावना होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो 4 क्वालिटीज जिसके पास हैं, यानी कि तृण के समान विनम्र होना, वृक्ष समान सहनशील होना, मान सम्मान की इच्छा न रखना, बल्कि सबको मान सम्मान देना, ऐसा व्यक्ति जो है वो अपराधों से बच पाता है। साथ ही होता है कि कभी भी प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है ना, तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा थमना चाहिए। ज़्यादातर जो हमसे अपराध इत्यादि होते हैं वो रजोगुण में या तमोगुण में होते हैं। जितना हम सत्वगुण में स्थित होंगे उतना हम निरापराध होते चले जाएंगे। तो इसलिए हमें सात्विकता का अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। सात्विक देखें, सात्विक सूंघें, सात्विक खाएं, सात्विक सुने, सात्विक छुएं, सात्विकता तो मोड ऑफ गुडनेस कल्टीवेट करनी चाहिए। और ये जानते हुए कि ना कहीं जो हो रहा है वो मेरे खुद के कर्मों के फल हैं, तो इसको सहन करना सीखना चाहिए। इन दिस वे वी कैन सेव आवरसेल्व्स, तो हम जो है निरपराध रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स, आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इनको जीवन में अपनाना शुरू करेंगे, कोई आम व्यक्ति भी इनको अपनाना शुरू करेगा तो भी उसको लाभ होगा और वो अपने अंदर महसूस अंतर कर पाएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।